देखिए, बयानों पर धर्मयुद्ध के बीच बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री अब नए मिशन पर निकल पड़े हैं। बागेश्वर धाम से निकले धीरेन्द्र शास्त्री सीधे हिमालय पर प्रकट हुए। बाबा अब फरवरी में बागेश्वर धाम में होने वाले कार्यक्रम में संतों को निमंत्रण देने के लिए निकले हैं। बाबा के इस मिशन का केंद्र भी सनातन और हिंदू राष्ट्र है। सबको प्रणाम करने के लिए और यज्ञ की तैयारी के लिए हम आ गए हैं हिमालय। सामने आपको दिख रहा होगा वो है हिमालय, और अभी तो आनंद ले रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं। यहाँ पे रुकेंगे नहीं और फिर चल देंगे आगे की यात्रा। बागेश्वर धाम से गायब हुए बाबा सीधे हिमालय पर प्रकट हुए। भारत सनातनी राष्ट्र है, भारत हिंदू राष्ट्र है। हम किसी भी धर्म पंथ के खिलाफ नहीं। यहाँ भी बाबा चुटकी लेते नजर आए। हम दोनों खूब औषधियों का आनंद ले रहे हैं, खूब पहाड़ों पर ठुमका लगा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, और जो राम के नहीं उनकी ठटरी भी मार रहे हैं। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। विवादों को पीछे छोड़ बाबा बागेश्वर धाम सरकार अब अगले मिशन पर निकल पड़े। बागेश्वर धाम पर जो 13 फरवरी से होने वाला है, उस यज्ञ में आमंत्रण देने के लिए हम अभी उत्तराखंड क्षेत्र में हैं। 13 से 19 फरवरी तक बागेश्वर धाम में होने वाले यज्ञ और कन्या विवाह समारोह में शामिल होने का निमंत्रण देने निकले हैं। लोगों के मन में कि हम क्या करने वाले हैं। हम कोई राजनेता नहीं है, ना हमें राजनीति करनी है, ना हमें न्यूज पर लाइमलाइट में बने रहने के लिए ये सब करना है, ना हमें बहुत ज्यादा सफाई देनी है, ना हमें बहुत ज्यादा किसी से प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। हम अपने संतों को, भारतीय सनातनी संस्कृति को, सनातनी हिंदुओं को एक कर रहे हैं। 18 फरवरी को महाशिवरात्रि के मौके पर बागेश्वर धाम में कन्या विवाह महोत्सव होगा। इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम के लिए बाबा सीएम योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित करने की चाहत रखते हैं। इसके लिए बागेश्वर बाबा ने सीएम योगी से मिलने के लिए 27 फरवरी का समय मांगा था, लेकिन कामकाज में व्यस्त होने के कारण सीएम से मुलाकात के लिए बाबा को समय नहीं मिला। इसीलिए बाबा हिमालय पर पहुंच गए। वैसे हिमालय के बाद बाबा धीरेन्द्र शास्त्री का अगला मुकाम प्रयागराज होगा। संगम नगरी में माघ मेला लगा हुआ है, संतों का जुटान है। इसी धर्म नगरी से विवादों के बीच बाबा बागेश्वर के समर्थन में संतों ने हुंकार भरी थी। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी भी एक सनातन का बालक है, एक कथा व्यास के रूप में कथा करते हैं और लोगों की उनके प्रति आस्था भी है। वैसे 2 दिनों से सभी का समर्थन प्राप्त हो रहा है। निश्चित ही हिंदुत्व के, सनातन के और भारत के लिए जो बात उठाई है उसका समर्थन होगा। हम सब लोग उनके साथ हैं। तो अब संतों से साक्षात्कार करने, हिंदू राष्ट्र के मिशन पर चर्चा करने के लिए धीरेन्द्र शास्त्री जल्द ही संगम नगरी पहुंचने वाले हैं। सूत्रों के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री 2 फरवरी को प्रयागराज के माघ मेले में जाएंगे, कई संतों से मुलाकात करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री महामंडलेश्वर सतुआ बाबा के साथ कई संतों के पंडाल में जाएंगे। हिंदू राष्ट्र के मुद्दों पर संतों का समर्थन और आशीर्वाद लेंगे। खाक चौक के शिविर में संत महात्माओं से परिचर्चा करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री जी का प्रयागराज में स्वागत करते हैं। पूरा संत समाज उनके साथ है। हम लोग ले जाएंगे, संगम स्नान करवाएंगे और जहाँ जहाँ वो कहेंगे संतों का दर्शन करवाएंगे। धीरेन्द्र शास्त्री का 2 फरवरी को प्रयागराज के मेजा इलाके में शीतला महोत्सव में भी शामिल होने का कार्यक्रम है। तय कार्यक्रम के मुताबिक धीरेन्द्र शास्त्री महोत्सव में 3 से 4 घंटे रहेंगे, लेकिन अभी उनके इस कार्यक्रम को इजाजत नहीं मिली है। ब्रजेश राजपूत और मोहम्मद मोइन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।